मंगलवार को मथुरा के जिला जज की अदालत में अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा और श्री माथुर चतुर्वेद परिषद के साथ अखिल भारतीय हिंदू महासभा के द्वारा याचिका दाखिल की गई है। दाखिल की गई याचिका में तीनों याचिकाकर्ताओं ने कृष्ण भक्त होने के नाते उन्हें श्री कृष्ण विराजमान द्वारा दाखिल किए गए बाद में पार्टी बनाने की मांग की गई है। तीनों पक्षकारों ने याचिका में श्री कृष्ण विराजमान के बाद को चुनौती देते हुए अपनी अपनी दलील देते हुए न्यायालय से मांग की है कि उन्हें भी सुना जाए। जिला जज की अदालत में दाखिल की गई याचिका न्यायालय द्वारा सुनवाई के लिए अग्रिम तारीख 18 नवंबर दी गई है। आपको बता दें कि 18 नवंबर को ही श्री कृष्ण विराजमान द्वारा दायर वाद में सुनवाई होगी, जिसमें न्यायालय द्वारा सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किए गए हैं। आज श्री कृष्ण स्थान के प्रकरण में अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा की ओर से एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है अपने आप को इस प्रकरण में पक्षकार बनाए जाने के लिए और सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के लिए, ताकि न्यायालय के सामने सभी सही तथ्य और सही कानूनी स्थिति आ सके। तीर्थ पुरोहित महासभा महसूस करती है कि यह दावा कुछ राजनीतिक कारणों से प्रस्तुत किया गया है। दावे में कुछ बातें सही हैं, परंतु उन्हें अपूर्ण रूप से प्रस्तुत किया गया है और कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण कानूनी बिंदुओं को छोड़ दिया गया है, जिन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। तो कब तक सुनवाई? आज प्रार्थना पत्र दिए गए हैं। आज 2 और प्रार्थना पत्र मेरी जानकारी में आए लगे हैं। एक प्रार्थना पत्र लगा है माथुर चतुर्वेद परिषद की तरफ से और एक और प्रार्थना पत्र अखिल भारतीय हिंदू महासभा की तरफ से भी आज प्रस्तुत हुआ है। तीनों ही प्रार्थना पत्रों पर 18/11 सुनवाई हेतु नियत की गई। देखिए, एक सूट यहाँ फाइल हुआ, कृष्ण भक्त बन के कुछ लोगों ने एक सूट फाइल किया जिसमें जन्म स्थान और बाकी लोगों को पक्षकार बनाया। वह सूट यहाँ पर कोर्ट ने डिसमिस किया। उसके खिलाफ एक अपील फाइल हुई, तो उस अपील को डिस्ट्रिक्ट जज ने एक्सेप्ट करके हियरिंग के लिए लगाया। उसमें हमारा मानना ये था कि हम एक सामाजिक संस्था हैं, श्री माथुर चतुर्वेद परिषद, और मैं उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ। और जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से मैंने उसमें पक्ष बनने के लिए एक प्रार्थना पत्र लगाया, क्योंकि उस दावे में जो मांग एक कृष्ण भक्त की हैसियत से बाहर से आए लोगों ने की थी, वह मांग बहुत गलत है। क्योंकि हमारा मथुरा एक बहुत ही शांति प्रिय तीर्थ स्थल है और उसकी शांति भंग न हो, इसलिए हमने ये प्रार्थना पत्र लगाया कि अगर यहाँ किसी प्रकार का कोई विवाद होता है तो निश्चित रूप से हमारी संस्था के जो सदस्य हैं, जिनका कि पेशा यजमानी का है, और उनके भरण पोषण पर, और यहाँ जितने भी बेचारे दुकानदार हैं या और धर्म के स्थल के पास जिनकी दुकानें हैं, वो मानने वाले निश्चित रूप से परेशानी में आएंगे। और 1991 में एक एक्ट केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया। उस एक्ट में ये तय किया गया कि 1948 से समय से जो चले आ रहे धार्मिक स्थल हैं, उनकी किसी भी प्रकार की स्थिति को बदला नहीं जाएगा। उस एक्ट के तहत भी किसी से भी कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। हमने जो प्रार्थना पत्र लगाया उसमें पक्ष बनने के लिए लगाया। कोर्ट ने उस पर हियरिंग के बाद 18/11 की डेट लगाई और कोर्ट ने ये कहा कि 18/11 जो इसमें डेट फिक्स है उस पर वो लोग आएंगे, उनका पक्ष सुनने के बाद फिर कोई निस्तारण किया जाएगा। हमने ये याचिका अखिल भारत हिंदू महासभा, उनके नेशनल प्रेसिडेंट राजश्री त्रिपाठी, राजश्री चौधरी, दिनेश कौशिक और अनिल कुमार त्रिपाठी की ओर से लगाई है, एज इंडिविजुअल एज वेज एज ऑन बिहाफ ऑफ अखिल भारत हिंदू महासभा। हमारा उद्देश्य ये है कि जो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था 67 में उसको कैंसिल किया जाए और जो डिग्री पारित की गई है उस कॉम्प्रोमाइज़ के माध्यम पे वो निरस्त की जाए। और जिस रिलीफ के लिए ये दावा किया गया है मिस रंजना त्रिपाठी की तरफ से और कुछ लोगों की तरफ से, उसको जो एक्सेप्ट किया जाए और उस मुकदमे को डिग्री किया जाए। हमने लगाया है क्योंकि हम श्री कृष्ण के भक्त हैं, हम उसके डिवोटीज़ हैं, अर्चक हैं, सेवक हैं, वर्शिपर हैं। इस मुकदमे में हमारा इंटरेस्ट है, हिंदू होने के नाते हम इंटरेस्टेड हैं इस मुकदमे में, इसलिए हमारा पार्टी बनना जरूरी है।